जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो सही रास्ते पर चलता है वो अकेला जरूर होता है लेकिन मजबूत होता है। हर रिश्ता वक्त मांगता है, शब्द नहीं। जिंदगी में वही लोग अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। किसी को अपने से छोटा मत समझो। वक्त सबको बराबर अवसर देता है। जो खुद को बदलता है वही दुनिया में कुछ बदल पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को साध लेता है उसे संसार नहीं साध सकता। हर किसी की मीठी बातों में सच्चाई नहीं होती और हर कड़वी बात में बुराई नहीं होती। जो वक्त की कद्र करता है, वक्त एक दिन उसकी कद्र करता है। माफ करना सीखो, लेकिन भूल जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो कई लोगों के एक जैसे होते हैं। लोग बदल जाते हैं जब उन्हें फायदा दिखता है, मगर जो बुरे वक्त में साथ रहे बस वही अपने हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो। सूरज और चांद दोनों अपनी जगह रोशनी देते हैं, लेकिन वक्त अलग होता है। चुप रहना कई बार जवाब देने से ज्यादा असरदार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपमान सहकर भी शांत रहता है उसमें ईश्वर का अंश होता है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदलता है। मन शांत हो तो हर जवाब अंदर से मिलने लगता है। अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे तो उसका जवाब वक्त देगा। सच्चाई हमेशा अकेली होती है, लेकिन उसकी ताकत झूठ से कहीं ज्यादा होती है। बिना मांगे मिला सम्मान और बिना कारण दिया गया अपमान, दोनों को वक्त संभालता है। जब तक तुम खुद से संतुष्ट नहीं, दुनिया की कोई तारीफ काम की नहीं। जो दूसरों को माफ करता है वो खुद को सजा से बचाता है। सही वक्त आने में देर हो सकती है, लेकिन वो आता जरूर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर परिस्थिति में स्थिर है वही सच्चा साधक है। जो तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालते उनके लिए तुम कभी प्राथमिकता नहीं थे। आंखों से देखी हर चीज सच नहीं होती और कानों से सुनी हर बात जरूरी नहीं कि झूठ हो। कभी कभी दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। दिखावा करना आसान है, पर सच्चा होना साहस मांगता है। जिसे अपनों का दर्द समझ में आ गया, समझो उसका दिल बड़ा हो गया। कभी किसी के सामने खुद को कम मत समझो। हर इंसान की अपनी ताकत होती है। दुनिया तुम्हें तब तक सुनेगी जब तक तुम सफल हो, इसलिए मेहनत करते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंदर से टूटा हो वही दूसरों को जोड़ने की ताकत रखता है। सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है असफलता से डरना छोड़ दो। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कई बार वो सबसे बड़ा दर्द छुपा रहा होता है। इंसान की सोच ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। जहां ईमानदारी हो वहां विश्वास खुद आ जाता है। हर कोई तुम्हारा साथ देगा जब तुम ऊंचे होगे, पर जो गिरते वक्त हाथ थामे उसे कभी मत भूलना। कोई तुम्हारे लिए कितना जरूरी है ये तब पता चलता है जब वो तुम्हारे पास नहीं होता। ताकत से नहीं, सोच से बड़ा बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर हार से कुछ सीखता है वो अंत में जीतता ही है।
दूसरों के जैसा बनने से बेहतर है खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनो। समस्या का हल कभी शिकायत में नहीं होता, वो हमेशा समाधान में छुपा होता है। कभी भी अपनी कीमत मत गिरने दो, चाहे हालात जैसे भी हों। जो दूसरों का सम्मान करता है वह खुद भी सम्मान पाने के योग्य होता है। किस्मत वहीं बदलती है जहां मेहनत से प्यार होता है। अच्छे विचारों का असर धीरे धीरे दिखता है, पर जब दिखता है तो सब बदल जाता है। अपने लक्ष्य पर फोकस करो, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जान ले वही ब्रह्म को जान सकता है। जो समय पर खामोश रहता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अपनों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि एक दिन तुम्हें वही सबसे ज्यादा याद आएंगे। जब तक सांसें चलती हैं तब तक कोशिशें भी चलती रहनी चाहिए। किसी की मदद करो, लेकिन उसकी कमजोरी मत बनो। मन टूटे तो शब्द नहीं निकलते, बस आंखें बोलती हैं। जो जीवन में चुप रहकर चलता है उसकी चाल को समय पहचानता है। दूसरों की कामयाबी से जलने वाला खुद की कोशिशें भूल जाता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वह संसार पर राज्य कर सकता है। जो तकलीफों से मुस्कुराते हुए निकले वे ही सच्चे योद्धा होते हैं। वक्त सब सिखाता है, कभी चुप रहकर, कभी चुप कर। अपना दुख छोटा लगे जब किसी और के आंसू देखो। जो सहन करता है वही महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मौन की शक्ति को समझा उसने ब्रह्मांड की भाषा समझ ली। रिश्ते कभी समय से नहीं, समझ से बनते हैं। जिन्हें तुम सबसे अपना मानते हो वही अक्सर सबसे गहरे घाव देते हैं। कभी किसी को अपनेपन का भरोसा मत दो जब तक वो उसका मूल्य न समझे। माफ करना आसान है, पर भूल जाना आत्मा का तप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुरा नहीं बोलता वह दूसरों का नहीं, खुद का सम्मान करता है। जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठते हैं वे अपनी ही नजरों से गिर जाते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन सोच सरल हो तो राहें खुद साफ हो जाती हैं। जो दर्द को मुस्कुराहट में बदल दे वही सच्चा योद्धा कहलाता है। मौन रहो, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे ऊंचा उत्तर होती है। जो हर बात का जवाब देता है वह समझ नहीं, तर्क दिखा रहा होता है। जिसे खुद की पहचान हो गई उसे दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता। दूसरों की राह में कांटे मत बिछाओ, कहीं वही राह तुम्हारी भी हो। समय और शब्द सोचकर खर्च करो, दोनों अमूल्य हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मैं करूंगा। जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे जीवन सरल हो जाता है। अपने दर्द को अपना गुरु बना लो, जीवन का ज्ञान मिल जाएगा। जो बिना कहे समझे वही अपना होता है। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वो तुम तक जरूर आएगा। अहंकार वही करता है जो खुद को नहीं जानता। जिसने हार से कुछ सीखा वही अगली जीत की तैयारी करता है। तुलना मत करो, हर फूल का खिलने का अपना मौसम होता है। किस्मत वही बदलती है जो कर्म के आगे झुकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने ही दोषों को जान ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। वक्त एक किताब है, हर पन्ना कुछ सिखाता है। जो खुद को बदल ले वही सब कुछ बदल सकता है। दिखावा क्षणिक है, लेकिन चरित्र स्थायी प्रभाव देता है। खुशी वही है जहां स्वार्थ नहीं होता। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन मंजिल सीधी उसी से मिलती है। जो अपनी नीयत साफ रखता है उसका साथ खुद ईश्वर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनता है। कभी कभी हारकर भी जीतने वाला वही होता है जो शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भावों को साध ले वही योगी है। अगर समय बुरा है तो समझो परीक्षा चल रही है। जो झूठ से जीतने की कोशिश करता है वह अंत में खुद से हार जाता है। किसी को क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उसे भुला देना सबसे बड़ा बलिदान है। मूल्यवान वो नहीं
जो महंगा हो, मूल्यवान वो है जो जीवन को मूल्य दे। सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है, जैसे राधा का कृष्ण से। जहां अपनापन न मिले वहां रुकना भी नहीं चाहिए। अपनी आत्मा से झूठ मत बोलो, वह हर सच जानती है। जो खोकर भी मुस्कुरा दे वही सच्चा साधक है। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, वक़्त कभी भी पलट सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सब कुछ सहकर भी किसी का बुरा नहीं सोचा वही मेरा भक्त है। जो कुछ नहीं बोलते वो बहुत कुछ सह जाते हैं। अपनी पहचान खुद बनाओ, वरना लोग पहचान बना देंगे। हर रिश्ता बराबरी मांगता है, झुकना एक आदत बन जाए तो अपमान बनता है। हर अंधेरे में एक दीपक जलता है, बस उसे देखना सीखो। जैसे जैसे इंसान समझदार होता है वैसे वैसे अकेला हो जाता है। भीड़ से मत डरो, अकेले चलने की आदत बनाओ। सबक हमेशा दर्द देता है, लेकिन वही सबसे पक्का होता है। किसी को गिराने से पहले देखो तुम खुद कहां खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अस्थिर हो जाए तब कुछ मत बोलो, क्योंकि उस समय शब्द नहीं, केवल शांति काम करती है। जिसने मौन साध लिया उसने संसार पर विजय पा ली। सत्य वही नहीं जो सबको अच्छा लगे, बल्कि वह है जो तुम्हारे अंतर्मन को सुकून दे। लोगों की नजरों में गिरने से अच्छा है अपने विचारों में ऊंचाई बनाए रखना। जो तू सहन कर गया वो तेरी शक्ति बन गया। हर चोट ने तुझे सिखाया और हर अपमान ने तुझे मजबूत बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना त्याग करेगा उतना अधिक तुझे मिलेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम सदा समर्पण मांगता है, स्वार्थ नहीं। जिंदगी उसी की मुस्कान बनती है जिसने आंसुओं की कीमत समझी हो। जिन्हें खुद से प्रेम होता है वो किसी को दुख नहीं देते। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंचा उत्तर होती है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं, विचार मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुझे छोड़ दिया उसके जाने में भी तेरा भला था, क्योंकि हर रिश्ता साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए होता है। मनुष्य की पहचान उसकी वाणी नहीं, बल्कि उसका व्यवहार करता है। मीठे बोलों के पीछे अगर छल छिपा हो तो वो विष से अधिक खतरनाक होता है। कर्म ऐसा करो कि तुम्हें किसी सफाई की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि जब नियत साफ हो तो समय ही सब प्रमाण देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे समझे बिना ही तेरे बारे में राय बना ले, उसके साथ चलने से बेहतर है अकेले चलना, क्योंकि अकेलापन दुख नहीं बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। जो व्यक्ति खुद के दुख को स्वीकार कर लेता है वो दूसरों के लिए आशा बन जाता है। अंधेरे में दिया बनना सबसे बड़ी साधना है। हर दिन जब तू जागे तो स्वयं से एक वादा कर, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कल के मुझ पर गर्व दिलाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू स्वयं को नहीं जानता तब तक तू केवल भीड़ का हिस्सा है। जब खुद से मिलोगे तभी सृष्टि से जुड़ पाओगे। मौन में शक्ति है, प्रेम में साहस है, क्षमा में बल है और धैर्य में विजय है। जो इन चारों को साध ले वो कभी हार नहीं सकता। कभी दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझने की चेष्टा कर, क्योंकि जब तू स्वयं स्पष्ट होगा तब तुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब नियत पवित्र हो तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं, चाहे कितना भी अंधेरा हो। अगर आत्मा में दीप जल रहा है तो तू राह से कभी भटकेगा नहीं। जो सामने मुस्कुराते हैं जरूरी नहीं कि वे दिल से भी मुस्कुरा रहे हों। चेहरे पर मुस्कान और दिल में जहर, ऐसे लोग सबसे अधिक धोखा देते हैं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू हर बार उठकर चला कि नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने दुखों को स्वीकार कर लेता है तभी तू दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनता है। हर रिश्ता परीक्षा लेता है, पर जो रिश्ते परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं, वही जीवन भर साथ देते हैं। कभी कभी दूरी जरूरी होती है,
अपनों की असलियत समझने के लिए। किसी को नीचे गिराकर ऊपर उठने वाला खुद कभी ऊंचाई नहीं पा सकता। जो दूसरों को संभाले वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, क्योंकि जहां भावनाओं की जगह नहीं वहां संबंध भी नहीं टिकते। जो गया उसे जाने दे, जो रहा उसका आदर कर, जो आए उसका स्वागत कर। यही जीवन की सरलतम नीति है। कभी समय को दोष मत दे, क्योंकि समय वहीं रहता है, बस तू बदलता है और तेरी दृष्टि बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को खुद की नजरों में श्रेष्ठ बना लेता है तो दुनिया की नजरें तुझसे कमजोर पड़ जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू भीतर से टूटे तो बाहर दिखावा मत कर। तू रो ले, थक जा, पर फिर से खड़ा हो, क्योंकि यही संघर्ष तेरी साधना है। जब दुनिया तुझे नीचा दिखाने पर तुल जाए तो तू खुद को ऊपर उठाने में लग जा, क्योंकि तेरा आत्मबल ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। हर बार परिस्थितियां तुझसे कहेंगी तू नहीं कर सकता, पर तेरे भीतर की आवाज हर बार कहे मैं करूंगा। बस वही आवाज सुनना। कभी भी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझ, क्योंकि जब तू बोल रहा होता है वो खुद को समेट रहा होता है, और जब वो बोलेगा तो तू चौंक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तेरे पास धैर्य है तो तू हर तूफान को पार कर लेगा, क्योंकि धैर्य वह नाव है जो तुझे जीवन के हर बवंडर से बचा सकती है। तू जो सोचता है वही बन जाता है, इसलिए अपनी सोच को ऊंचाई दे, ना कि शिकायतों से भर दे। जिन्हें तू सबसे ज्यादा चाहता है कभी कभी वही तुझे सबसे बड़ी चोट देते हैं। ये मत सोच कि तू गलत था, बल्कि समझ कि सबक जरूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठ। जो आने वाला है वो तब तक नहीं आएगा जब तक तू अतीत से मुक्त नहीं होगा। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते छोड़ देना अपने आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी होता है। तू दूसरों को कितना भी खुश रख ले, जब तक तू खुद को खुश नहीं रखेगा तब तक तुझसे कोई खुश नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तेरे साथ हैं वो तेरे सच्चे साथी नहीं, बल्कि जो तेरे बिना भी तुझे याद रखें वो तेरे अपने हैं। हर सुबह तुझे एक मौका देती है खुद को नया बनाने का। पिछले कल को जाने दे, आज को पूरी ताकत से जी। जो तू करता है वही लौट कर आता है। अगर तू प्रेम देगा तो प्रेम ही पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसकी वाणी और व्यवहार से होता है, ना कि उसकी दौलत से। जो तेरे जाने के बाद तुझे बुरा कहे उस पर भरोसा मत कर, क्योंकि जो सच्चा होता है वो पीठ पीछे नहीं बोलता। कभी किसी से इतना भी जुड़ मत जा कि खुद को ही भूल जाए। रिश्ते खूबसूरत तभी होते हैं जब उनमें जगह भी हो और जुड़ाव भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब समझ ले अब से शुरुआत होगी। भीड़ से अलग होना कठिन है, पर अगर तू सच्चा है तो तेरी अलग पहचान बनेगी ही। असली रिश्ते वो नहीं जो हर रोज साथ हों, बल्कि वो हैं जो दूर रहकर भी तेरी चिंता करे, तेरा हाल जाने। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन बहुत कुछ कहता है। शब्द तो सिर्फ माध्यम है, पर जो नजरें समझ जाएं वही अपने होते हैं। तू किसी की परछाई मत बन, तू अपनी रोशनी बन, क्योंकि जो चमक दूसरों से मांगनी पड़े वो हमेशा अधूरी होती है। कभी किसी के शब्दों से मत डर, डर उस दिन से जब तू खुद की नजरों में गिर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाभिमान और घमंड में फर्क होता है। स्वाभिमान तुझे बचाता है और घमंड तुझे गिराता है। जो तू सह लेता है उससे तेरा धैर्य बढ़ता है, लेकिन जो तू सहकर भी चुप रहता है उससे तेरा आत्मबल बढ़ता है। हर दर्द की उम्र होती है और हर अंधेरे का एक सूरज होता है। तू बस उम्मीद मत छोड़, क्योंकि सब्र के बाद ही सवेरा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तू अपने जीवन की सबसे गहरी खामोशी में प्रवेश करेगा, तब तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। जो बाहर ढूंढ रहा है वो भ्रम में है, जो भीतर झांकता है वही सत्य को जानता है। जैसे जैसे तू खुद से सवाल करेगा, जवाब अपने आप सामने आने लगेंगे। सत्य दूर नहीं, बस मन का शोर उसे छुपा देता है। हर सपना तभी साकार होता है जब उसके लिए तपस्या की जाए। अगर तू सपनों को सच करना चाहता है तो आलस्य को त्याग और पुरुषार्थ को पकड़। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी हार तुझे तब तक हरा नहीं सकती जब तक तू खुद हार नहीं मानता। विजय केवल लक्ष्य की नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों पर होती है। जो तुझे तकलीफ दे उसे माफ कर दे, क्योंकि नफरत तेरे मन का जहर है और क्षमा तेरा अमृत। वक्त का काम है बदलना, तेरा काम है संभलना। अगर तू हर स्थिति में स्थिर रहा तो संसार तुझसे प्रभावित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर हाल में शांत है वह सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि सशक्त आत्मा की पहचान है। कभी भी किसी की चमक देखकर खुद को धुंधला मत मान। हर दीपक का उजाला उसके भीतर के तेल पर निर्भर करता है, न कि बाहर की हवा पर। मन को नियंत्रित करना ही असली योग्य है। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुझे लगे कि अब थक गया हूं, तब समझ कि मंजिल बहुत पास है, क्योंकि सबसे गहरा अंधकार प्रकाश के ठीक पहले आता है। और अंत में, यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।